ट्रेड जो होता है बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रेड को हिंदी में कहा जाता है व्यापार। तो व्यापार या ट्रेड क्या होता है, मतलब लाभ कमाने से उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय। मतलब कोई भी वस्तु है उसका क्रय विक्रय किया जाए, मतलब सेल परचेज किया जाए, काय के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उस चीज को हम व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, आपने 5,000 का माल खरीद के लाया किसी से, उसको आप 10,000 में बेच दिए, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 हुआ। बेसिकली जो जो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इस चीज को ट्रेड बोला जाएगा। ठीक है। अगर अब बात करते हैं प्रोफेशन क्या होता है, पैसा होता है, हिंदी उसका होता है पैसा। अब बेसिकली आय अर्जित करने के लिए या आपको काम करके कुछ कमाने के लिए पहले प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मतलब पहले आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी, देन आप काम कीजिएगा, उसे कमाइएगा, उसको पैसा कहा जाएगा। जैसे अगर बात करें, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, इंजीनियर हो गया, सब क्या होते हैं, पहले पढ़ते हैं, देन आप अपना सेवा प्रदान करते हैं लोगों को। ये हो गया बेसिकली क्या, प्रोफेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म था बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय होता है। बेसिकली ऐसा कोई कार्य, या व्यवधानिक कार्य कर सकते हो या नॉर्मल कार्य भी कर सकते हो, जो आय और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। मतलब कोई भी काम हो सकता है, चाहे आप सेल कीजिए, चाहे परचेज कीजिए, कोई भी चीज नहीं, या मतलब या कोई सर्विस सेक्टर का भी काम हो सकता है, या सेल परचेज का भी काम हो सकता है। मतलब कोई भी काम कीजिए जिससे आपको प्रॉफिट हो, उसको हम कहेंगे व्यवसाय, बिजनेस। ठीक है। अब इसके अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत क्या हो सकता है, उत्पादन क्षेत्र भी हो सकता है, मतलब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। बेसिकली आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया, किसी को सेल कर दिया, या कहीं से प्रोडक्ट खरीद के ले आए, सेल कर दिए, नहीं। या आप कह सकते हैं जैसे कोई आप बैंक खोल लिए, उसमें भी आपको प्रॉफिट होता है। कोई बीमा कंपनी आपने खोल लिया या किसी का बीमा करा रहे हैं, उसमें भी आपको, सब क्या आ जाएगा, इस सब एक तरह के व्यवसाय के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी था हमारा यहाँ पर ऑनर। ऑनर कौन होता है, मालिक बेसिकली। तो मालिक बेसिकली वह व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कहते हैं जिसके अंतर जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, मतलब किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए पैसा लगाता है, उसको हम मालिक कहते हैं, जो उस व्यवसाय का संचालन करता है। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो मालिक ही उस प्रॉफिट का हकदार होता है। अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी जो बिजनेस का ऑनर होगा उसी को करना है, या उसी को सहना है घाटा जो भी होता है। अब बात करते हैं जी ऑनर। तो बेसिकली ये हो गया। अब ऑनर के टाइप्स होते हैं, 3 तरह के ऑनर्स होते हैं। पहला होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बेसिकली कहा जाता है एकाकी व्यापारी को। दूसरा होता है साझेदारी, पार्टनर्स को कहा था। तीसरा होता है शेयर होल्डर। बेसिकली क्या होता है जी, कंपनी में अंशधारी कहा जाएगा, शेयर होल्डर को अंशधारी कहा जाता है। तो अगर बात करें प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है, वह जो अकेले बिजनेस में पैसा लगाता है। जैसे एक आदमी है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अकेले उस बिजनेस में पैसा लगाया, नहीं, बाकी उसमें किसी के हिस्सेदारी नहीं होता, अकेले ही। अगर प्रॉफिट होता है तो उसका जिम्मेवार वही होगा, अगर नुकसान होता है तो उसका भरपाई भी उसी को करना। मतलब प्रॉफिट होगा तो फायदा उसी को उठाना है, नुकसान होगा तो घाटा उसी को उठाना है, उसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं सेकंड टर्म का साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, मतलब एक नहीं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहते हैं। अगर उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो भी होंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर नुकसान हो रहा है तो उन्हीं लोगों को घाटा भी उठाना है, नुकसान भी उठाना है, हानि भी उठाना है बेसिकली। तो इस चीज को हम कहते हैं बेसिकली पार्टनरशिप कहेंगे या साझेदार कहेंगे। पार्टनरशिप कह लो चाहे हिंदी में साझेदार कह लो। और किसी भी बिजनेस के अंदर, मतलब साझेदार के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 2 से 20 के बीच में ही हो सकते हैं। 20, हाँ, पार्टनरशिप में 2 से 20 के बीच में ही हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं ये अंशधारी। अंशधारी क्या होता है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसको कहते हैं, जब 20 से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस में हिस्सेदार होते हैं उसको अंशधारी कहते हैं। मतलब 20 से ज़्यादा हजारों भी हो सकते हैं, 2 लाख भी लोग हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम अंशधारी।
अब जैसे जो कोई शेयर ही मार्केट में लॉन्च होता है, तो उस आपके पास भी होता है, इनके पास भी होता है, उनके पास भी होता है, हो सकता है जो बहुत लोगों के पास हो उसका अंश थोड़ा 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 थोड़ा, तो बेसिकली क्या होगा, एक तरह से अंशधारी होगा, उसका स्टॉक होल्डर होगा, शेयर होल्डर होगा। तो इस चीज़ को बेसिकली हमारा अंशधारी कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पर हम आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। बेसिकली जो व्यापार का स्वामी होता है, तो जो व्यापार का जो मालिक होता है, वो रुपया या माल संपत्ति व्यापार में लगाता है। व्यापार में क्या लगाता है? अपना पैसा लगाएगा, या कहीं से माल खरीद धार लेके लगाएगा। ये सब उसके लिए क्या होगा? पूंजी होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि आपने 20,000 रुपये का माल खरीदा और 10,000 का उधार लेके आ गए, तो व्यापार शुरू कर लिए। 20,000 यहाँ से लिए, 10,000 यहाँ से, हम 20,000 हम कैश में माल खरीद लिए और 10,000 हम उधार लेके आ गए। तो उस स्थिति में जो हमारा बिजनेस स्टार्ट किए, तो पूंजी कितना से स्टार्ट हुआ? 30,000 से हुआ, क्योंकि 10,000 मेरे पास उधार है और 20,000 का हम कैश में माल लेके आए हैं। तो बेसिकली व्यापार में जब लाभ होता है तो पूंजी क्या होता है? बढ़ता है, और घाटा होगा तो पूंजी घटेगा। जैसे जो 30,000 का तो हम माल लेके आए, पता चला 20,000 का बेचे, 10,000 मेरा माल फंस गया, तो क्या हुआ? 10,000 का तो नुकसान हो गया। तो उसका नुकसान को उठाएगा और मालिक उठाएगा, जो ओनर होगा। अगर फायदा हो गया, 30,000 का माल लाए, 50,000 का बेच दिए, तो पूंजी में क्या हुआ? जो ग्रोथ हुआ ना, जो 20 से 50,000 का मेरे पास पूंजी हो गया, पैसा ग्रोथ हो गया मेरे पास। तो ये बेसिकली हमारा होता है कैपिटल। इसके बाद आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? आहरण। ड्रॉइंग्स का हिंदी होता है आहरण। आहरण वो होता है जैसे जो व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार से रुपया या माल निकालता है, उसे आहरण या निजी खर्च कहते हैं। मतलब व्यापार का जो स्वामी होता है, अब समय समय पर जैसे आपको कभी जरूरत पड़ गई, कुछ अगर कपड़े का व्यवसायी है तो कुछ कपड़े निकाल लिए घर के लिए, बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो आप कुछ पैसे भी निकाल लिए बिजनेस से। किसी से तो मांगने नहीं जाओगे, जब अपना बिजनेस किया तो उसी से निकालोगे। तो जब वहां से चीज निकालोगे तो वो तुम्हारे लिए बेसिकली व्यवसाय के जो मालिक होगा उसके लिए वो आहरण कहलाएगा। मतलब अकाउंट के टर्म में उसको आहरण कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए कि व्यापारी जो अपने बेसिकली आहरण कहलाएगा, वह विक्रय नहीं कहलाएगा, सेल नहीं कहलाएगा। अब उसको आप सेल में नहीं डाल सकते हैं। माल आप निकाल रहे हैं तो उसको सेल में नहीं डाल सकते हैं, उसको आहरण में डालना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स का हिंदी होता है माल। ठीक है। माल वह उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद गुड्स। गुड्स क्या होता है? बेसिकली माल को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय किया जाए, जिससे व्यापार किया जाए। माल बेसिकली माल के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण हेतु कच्चा सामग्री, अर्ध निर्माण सामग्री और तैयार वस्तु, ये सब आता है। बेसिकली माल उसको भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कच्चा माल मंगाए हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो भी माल हो गया। अर्ध निर्माण बेसिकली आधा अधूरा निर्माण जो प्रोडक्ट हो चुका है कंप्लीट में, वो भी मेरे लिए माल ही होगा। अगर पूरी तैयार वस्तु है वो भी हमारे लिए माल ही होगा। उदाहरण के लिए बेसिकली क्या है, जो वस्तु विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना या और निर्मित शक्कर, फर्नीचर व्यापारी द्वारा बनाने के लिए खरीदा गया लकड़ी या तैयार फर्नीचर, या अनाज व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज, ये उनके लिए क्या होगा? माल होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रय। क्रय क्या होता है? परचेज को कहते हैं। कोई भी चीज परचेज कीजिएगा उसका हिंदी होगा क्रय। अब क्या से बेसिकली परचेज क्या होता है? मतलब पुनः बिक्री। बेसिकली हम कहीं से होलसेलर से खरीद के लेके आए तो मेरे लिए क्या हुआ? परचेज हुआ, और इसको मैं फिर से बेच दिए कस्टमर को। तो हम कहेंगे पुनः बिक्री के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीद कहा जाता है। ठीक है। व्यापार में माल उधार या नगद दोनों तरह से खरीदा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें, कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो वह क्रय के अंतर्गत आएगा। मतलब बिजनेस करने के लिए, आगे हमको सेल करने के लिए अगर कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं तो मेरे लिए क्रय कहलाएगा। पर यदि वह अपने दुकान के संचालन के लिए फर्नीचर खरीदता है तो वह क्रय बेसिकली क्रय यानी परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर फर्नीचर खरीदता, अगर कपड़ा व्यापारी है, कपड़ा खरीद के लेके आए तो क्रय में चला जाएगा, परचेज अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर खरीदते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, हमको उसको बेचना नहीं है, उसको यूज करना है, तो वो बेसिकली हमारा परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा। क्योंकि फर्नीचर अपने दुकान के संचालन के लिए खरीदता है, बेचने के लिए नहीं खरीदता है। तो बेचने के उद्देश्य से जो चीज खरीदा गया वो हमारा परचेज में चला जाएगा, और जो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा गया होगा वो परचेज में नहीं जाएगा।
इस टर्म को ध्यान रखना है यहाँ पर। इसी तरह अगर सेल क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल क्या होता है? विक्रय। जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। मतलब जो भी माल हम अपने काउंटर से बेचेंगे उसको हम सेल कहेंगे या विक्रय कहेंगे। जो माल नगद बेचा जाता है उसे कैश सेल कहते हैं, और जो माल उधार बेचा जाता है उसे क्रेडिट सेल कहते हैं। नगद और उधार विक्रय को मिलाकर यानी टर्नओवर निकाला जाता है। बेसिकली हम नगद कितना बेचे और उधार कितना बेचे, जब दोनों को मिलाएंगे तो मेरा टर्नओवर आएगा, ये कितना का मैं टर्नओवर है मेरा। तो ये बेसिकली सेल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रय वापसी। जब खरीदे गए माल से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है। जैसे हम कुछ माल खरीद के लेके आए और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया तो उसको मैं वापस करूंगा, तो उसको कहा जाएगा परचेज रिटर्न या क्रय वापसी। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो हमने 1000 रुपये का माल खरीदा, उसमें 100 रुपये का माल किसी कारणवश खराब है, तो किसी कारण हमने उसे वापस कर दिया, तो यह क्रय वापसी बेसिकली परचेज रिटर्न होगा। अगर सारा माल डिफेक्ट है तो सब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जी सेल रिटर्न क्या होता है। सेल रिटर्न भी कुछ उसी तरह से होता है जिससे बेचे गए हुए माल के कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी को लौटा देते हैं। इसे हम कहते हैं बेसिकली विक्रय वापसी। बेसिकली अगर मेरे पास अगर कपड़े का दुकान है, एग्जांपल लेते हैं, हमने 4 पीस जीन्स बेच दिया, पता चला 2 पीस में डिफेक्ट है, कस्टमर लाया हमको वापस कर दिया, तो मेरे लिए वो सेल रिटर्न हो गया ना। यही चीज है बेसिकली हमारा सेल रिटर्न होता है। इसके बाद स्टॉक्स। स्टॉक्स को हिंदी में कहा जाता है रहतिया। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है। मतलब कोई भी बिजनेस है, अभी करंट में मेरे पास जितना स्टॉक अवेलेबल है या माल अवेलेबल है उसी चीज को स्टॉक कहेंगे। आने वाला है, बिक चुका है, उससे हमको नहीं मतलब है। अभी करंट में जितना मेरे रेक में माल पड़ा हुआ है, मेरे शॉप के अंदर, गोदाम के अंदर जो माल पड़ा हुआ है वही मेरे लिए स्टॉक होगा। साल के अंत में बिना बिके जो माल रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। मतलब जो हमारा साल भर हम बेचें, लास्ट में साल के 31 को अगर हम 31 मार्च को अगर हम निकालते हैं जो मेरे पास कितना का स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे इस साल का ये क्लोजिंग स्टॉक है मेरा। और अगले साल के लिए जो पहला दिन 1 अप्रैल जब होता है तो वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आज के लिए बेसिकली जो एनुअल टर्नओवर होता है साल का, तो क्या होता है 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक बच गया होगा वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, और 1 अप्रैल से जो हमारा फिर से नया जो खाता वही चालू होता है उसमें क्या होगा, जो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा।